Section 210 Delegation. अंडर दिस सेक्शन बेसिकली तीन चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन उनको कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम इस डेलीगेशन टर्म को अंडरस्टैंड करें। सो डेलीगेशन का मतलब होता है असाइन करना, ट्रांसफ़र कर देना। मतलब जो आपके पास कोई इख्तियार है, अगर अपना इख्तियार आप आगे फर्दर किसी और को असाइन कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, तो उसे कानून की ज़ुबान में, कानून की टर्म में डेलीगेशन कहते हैं। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली तीन चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर वन तो ये पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ द कमिश्नर डिस्कस की गई है अंडर दिस सेक्शन के कमिश्नर अपनी कौन सी पावर किस पर्सन को डेलीगेट कर सकता है और कौन सी पावर वो डेलीगेट नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे इसका स्कोप ऑफ डेलीगेशन डिस्कस किया गया है कि वो किस हद तक ये पावर डेलीगेट कर सकता है। और थर्ड में क्या ये बताया गया है कि जो पावर उसने डेलीगेट कर दी हैं, क्या वो उस डेलीगेशन को कैंसल कर सकता है या उसमें किसी किस्म की चेंजिंग मॉडिफिकेशन कर सकता है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली अंडर दिस सेक्शन कवर की गई हैं। सो सबसेक्शन 1 बेसिकली बताता है कि कमिश्नर के पास जो भी इख्तियारात अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस दिए गए हैं, वो फर्दर आगे ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को दे सकता है। किसी भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को जो कि उस कमिश्नर से सब ऑर्डिनेटर से दे सकता है, लेकिन उसकी जो इसकी सेक्शन 210 की ये पावर ऑफ डेलीगेशन है वो उसे नहीं दे सकता। सो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो क्या कहा गया है। सो कह रहे हैं कि द कमिश्नर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 ए, मतलब ये जो पावर ये एक्सरसाइज कर रहा है ये सब सेक्शन 1 ए की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए है। ये इसने पावर एक्सरसाइज करनी है। तो कह रहे हैं कमिश्नर जो है वो तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो कमिश्नर है ना वो सबसेक्शन 1 ए जो इस सेक्शन का है उसकी प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए एक रिटन ऑर्डर के थ्रू वो तमाम पावर्स और फंक्शन जो कि इसको दिए गए हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, ऐसा कमिश्नर वो तमाम वो पावर और फंक्शन वो डेलीगेट कर सकता है किसी भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को जो कि उससे कमिश्नर से सब ऑर्डिनेट है। लेकिन इसको वो तमाम इख्तियारात जो इस ऑर्डिनेंस को दिए गए हैं वो तो उसे डेलीगेट कर सकता है, या तो सारे या इनमें से कोई। लेकिन जो उसकी पावर ऑफ डेलीगेशन है ना सेक्शन 210 के सब सेक्शन 1 के तहत, वो नहीं उसे डेलीगेट कर सकता, उस पर बार लगा दी गई। सेकंड सबसेक्शन 1 ए में बेसिकली ये बताया गया है कि कमिश्नर जो सेक्शन 161 के सबसेक्शन 3 के तहत रिकवरी का ऑर्डर पास होता है उसमें अमेंडमेंट का इख्तियार किसको दे सकता है। इसी तरह सेक्शन 122 के सबसेक्शन 5 ए के तहत जो असेसमेंट के अंदर अमेंडमेंट का इख्तियार वो किसको दे सकता है। सो ये बेसिकली ये दोनों इख्तियारात कमिश्नर उस पर्सन को, उस इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे सकता है जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के बराबर हो या उससे अबव हो। उससे बिलो वाले रैंक वाले किसी भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को ये वो दोनों इख्तियारात नहीं दे सकता। सो वर्ड वाइज देखते हैं कि सब सेक्शन 1 ए में बेसिकली यहाँ पर वर्डिंग क्या है सेक्शन की। सो सेक्शन में ये कहा गया है, बेसिकली कहा तो यही गया है लेकिन हमारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग बेयर एक्ट से लाजमी रीड करेंगे। सो बेयर एक्ट की वर्डिंग कहती है द कमिश्नर शेल नॉट डेलीगेट द पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कंटेन इन सबसेक्शन 5 ए ऑफ सेक्शन 122 एंड अमेंडमेंट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 to an officer of inland revenue below the rank of additional commissioner inland revenue। सो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव सेंस में बात की गई है, मैंने आपको पॉजिटिव सेंस में बताई थी कि ये पावर वो किसे डेलीगेट कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये पावर वो किसे डेलीगेट नहीं कर सकता। सो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो सेक्शन 122 ऑफ सब के सबसेक्शन 5 ए के तहत असेसमेंट में अमेंडमेंट करने का की पावर और सब सेक्शन 161 के सबसेक्शन 3 के तहत जो रिकवरी का ऑर्डर पास होता है उसमें अमेंडमेंट करने की पावर कमिश्नर किसी ऐसे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं दे सकता जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से कम का हो। यानी ये दो पावर सिर्फ ऐसे ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को दी जा सकती हैं जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तक हो या फिर इससे अबव हो। यानी कि सेक्शन 161 के सब सेक्शन 3 के तहत जो रिकवरी का ऑर्डर पास आउट होता है उसमें अमेंडमेंट करने की पावर
प्लस सेक्शन 122 के सबसेक्शन 5 के तहत असेसमेंट ऑर्डर का जो पास होता है उसमें अमेंडमेंट करने की पावर कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को दे सकता है जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तक हो या उससे अबव हो। उससे बिलो वाले को ये पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती। तभी सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 ने की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए सबसेक्शन 1 की पावर का इख्तियार भी कमिश्नर ने एक्सरसाइज करना है, यानी कि कमिश्नर के पास, क्योंकि सबसेक्शन 1 ये कहता था कमिश्नर के पास अंडर दिस ऑर्डिनेंस जितने भी इख्तियारात हैं वो अपने से बिलो जो कमिश्नर है उसको वो तमाम इख्तियारात से डेलीगेट कर सकता था, डेलीगेशन का इख्तियार छोड़ के। लेकिन ये इख्तियार जो वो उसे डेलीगेट कर रहा था वो सबसेक्शन 1 ए की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा था, क्योंकि देखें सबसेक्शन 1 ए में तो उसके पास ये 2 पावर भी हैं, ये मतलब असेसमेंट ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार भी है उसके पास, कमिश्नर के पास, इसी तरह रिकवरी ऑर्डर के अंदर भी अमेंडमेंट करने का इख्तियार है उसके पास। लेकिन वो अपने से हर बिलो कमिश्नर को नहीं दे सकता था ये इख्तियारात, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बंदों को दे सकता था जिनका एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तक का रैंक था या उससे ज़्यादा था। उससे बिलो वाले को वो ये इख्तियार डेलीगेट कहीं कर ही नहीं सकता, इस पर बार है। इसी तरह सबसेक्शन 1 भी कहता है कि जो ऑडिट करने का इख्तियार है कमिश्नर की जो पावर है वो ये वाली पावर किसको डेलीगेट कर सकता है। सो सबसेक्शन 1 भी कहता है द कमिश्नर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग के कमिश्नर जो है वो एक रिटन ऑर्डर के थ्रू। सबसेक्शन 1 भी कहता है कि जो अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑडिट से मुतल्लक जितने भी पावर ऑडिट कंडक्ट करने से मुतल्लक जितनी भी पावर और फंक्शन है वो तमाम पावर और फंक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो डेलीगेट कर सकता है रिटन ऑर्डर के तहत बेसिकली इन 4 रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को, जो कि अभी इस सबसेक्शन 1 बी के अंदर डिस्कस की गई हैं। वो कौन है, इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 तो ये कि जो स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 177 के सबसेक्शन 11 के तहत उसको वो ये ऑडिट करने का इख्तियार कमिश्नर डेलीगेट कर सकता है। सेकेंडली जो चार्टर अकाउंटेंट की फ़र्म है उसको ये ऑडिट करने की इख्तियार दे सकता है। इसी तरह थर्डली जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फ़र्म है जो कि अपॉइंट होती है एफपीआर की तरफ से उसको ये ऑडिट करने का इख्तियार दे सकता है। इसी तरह वो कमिश्नर जो कि किसी पर्सन का ऑडिट कर सकता है एज़ पर सेक्शन 177 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इन 4 बंदों को बेसिकली कमिश्नर एक रिटन ऑर्डर के तहत इस ऑर्डिनेंस के अंदर ऑडिट कंडक्ट करने से वाले जितनी भी पावर और फंक्शन है वो इन्हें वो डेलीगेट दे सकता है, कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने अंडर दिस सेक्शन कमिश्नर के बारे में कमिश्नर की पावर के बारे में पढ़ा कि कमिश्नर के पास जो पावर है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वो पावर किस बंदे को डेलीगेट कर सकता है। नंबर 1 सबसेक्शन उसकी जनरल पावर के हवाले से था कि वो जनरल पावर जो उसके पास है वो किसको डेलीगेट कर सकता है और कौन सी पावर डेलीगेट नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 में ये था कि जो उसकी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर है, इसी तरह रिकवरी ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो किसे डेलीगेट कर सकता है और किसे डेलीगेट नहीं कर सकता। सबसेक्शन 3 में हमने ये डिस्कस किया कि जो ऑडिट से मुतल्लक जितनी भी पावर और फंक्शन कमिश्नर के पास हैं वो किसे डेलीगेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अंडर दिस सेक्शन अभी तक कवर की हैं। अब सबसेक्शन 2 बेसिकली ये कहता है कि जो ये पावर डेलीगेट करने का मरहला है इसका स्कोप किस हद तक है, मतलब किस हद तक वो ये अपनी पावर की डेलीगेशन कर सकता है। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर, क्योंकि वो एक रिटन ऑर्डर के थ्रू ये पावर की डेलीगेशन हो रही थी ना, तो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन और एरियाज फॉलोइंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमिश्नर। मतलब ये जो अब ये बेसिकली उनको तो उसने पावर दे दी, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कि जो ये कमिश्नर अपनी पावर आगे किसी बंदे को तो दे रहा है, लेकिन जिनको वो दे रहा है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने की उनकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट कितनी है, वो किस हद तक वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, सबसेक्शन 2 में बेसिकली ये बताया गया है। कह रहे हैं कि जो पावर उनको डेलीगेट हो रही हैं वो हो सकती हैं उन तमाम बंदों पर्सन और उन क्लास, किसी ख़ास क्लास ऑफ पर्सन और उन एरियाज़ के हवाले से जो कि कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन के अंदर, मतलब जो इलाका जात जो बंदे उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहे हैं
सिर्फ़ उस उन्हीं की हद तक जो है वो अपनी ये पावर वो डेलीगेट कर सकता है। लेट्स सपोज़ अगर कमिश्नर के दायरे इख्तियार में सिर्फ़ एक पंजाब का इलाका है या पंजाब में भी सिर्फ़ सरगोदा का उसके पास इलाका है, तो वो जो अपनी ये डेलीगेशन ऑडिट करने की पावर इख्तियार दे रहा है किसी भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफ़िसर को, तो वो सिर्फ़ सरगोदा की टेरिटरी तक ही दे सकता है। उससे अबव वो ये नहीं कह सकता कि आप लाहौर और फैसलाबाद के बंदों का भी टैक्स पेयर का ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि सबसेक्शन 2 ने उस पर बार लगा दी। अब आ जाता है सबसेक्शन 3 कि ये जो उसने पावर जो डेलीगेट की है, तो क्या वो उसे कैंसल और मॉडिफाई और अल्टर कर सकता है? तो येस वो कर सकता है। सबसेक्शन 3 में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो भी पावर है ना, कमिश्नर के पास पावर है कि जो भी उसने सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर पास किया था, मतलब ऑर्डर उसने डेलीगेशन पावर को डेलीगेट करने का ऑर्डर पास किया था, तो वो उस ऑर्डर को कैंसल भी कर सकता है, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग कर सकता है, यानी चेंजिंग से मुराद अब यही है कि मॉडिफ़िकेशन कर दी, उसमें किसी किस्म की कुछ अल्टरेशन कर दी या उसमें तब्दीली कर दी, उसे अमेंड कर दिया। ये वो काम कर सकता है। सो सेक्शन 210 के अंदर यही था कि जो कमिश्नर के पास कौन-सी पावर थी और वो किसको डेलीगेट कर सकता था, कौन-सी पावर और कौन-सी पावर वो किसको डेलीगेट नहीं कर सकता था। और फिर जो ये इसने पावर डेलीगेट की थी, क्या वो जिस ऑर्डर के थ्रू डेलीगेट की थी, उस ऑर्डर को वो कैंसल, मॉडिफ़ाई और अल्टर भी कर सकता है। और ये जो उस डेलीगेशन का स्कोप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी बंदे और उसी एरिया की हद तक होगा, जो कि उसकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट के अंदर आ रहे हों। ये हमारे पास सेक्शन 210 था।